हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी दिवस से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, क्योंकि इस लेक्चर में जितने भी प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आपको क्विज और टेस्ट भी मिल जाएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। तो याद रखिएगा, भारत जो है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, ना कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। दोस्तों, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं है? क्योंकि जब जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही गई है, तब तक गैर हिंदी भाषी राज्यों ने उसका विरोध किया है। इसके कारण जो हिंदी है वो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है। दूसरा प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि क्या है? तो दोस्तों, 343(1) में वर्णन किया गया है कि जो भारत की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अब हम जानते हैं कि ये लिपि क्या होती है। तो दोस्तों, लिपि का अर्थ होता है लिखने का एक तरीका। तो देवनागरी लिखने का एक तरीका है जो कि भारत में निजात हुआ है, मतलब भारत में इसका जन्म हुआ है। देवनागरी में संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणी, बुंदेली, डोंगरी, खस भाषाएं लिखी जाती हैं। और दोस्तों, देवनागरी की एक बहुत ही खास विशेषता होती है कि यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। और साउथ एशिया की 175 से अधिक भाषाएं ऐसी हैं जो कि देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे देवनागरी से रिलेटेड। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो 22 भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखिएगा, पहली भाषा है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़ और तेलुगु। इसके अलावा तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथिली। तो ये भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित की गई हैं। दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं? याद रखिएगा, 22 भाषा हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। शुरुआत में ही हमने डिस्कस किया था कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी 1953 में। कब की गई थी? याद रखिएगा, हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी 1953 में। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनकी सरकार थी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। तो ऑफिशियल तौर पर पहला हिंदी दिवस मनाया गया था 14 सितंबर 1953 को। तो याद रखिएगा, हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी 1953 को। अगला प्रश्न है, किसके 50वें जन्म दिवस पर अर्थात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो दोस्तों, ब्योहार राजन सिंह के जन्म दिवस पर हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ था। दोस्तों, अब हम जानते हैं ब्योहार राजन सिंह कौन है। तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश से संबंधित हैं और हिंदी के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इसलिए उनके 50वें जन्म दिवस पर यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। याद रखिएगा कि हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों अलग अलग हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 10 जनवरी 2006 से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को हर साल विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने विदेशों में 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। तो याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था?
तो याद रखिएगा कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है यह हिंदी से संबंधित सबसे बड़ा सम्मेलन है। तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। दोस्तों, महाराष्ट्र के नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी और विषय विशेषज्ञ और हिंदी प्रेमी जुटते हैं। यानी जब विश्व हिंदी सम्मेलन होता है तो सभी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विशेषज्ञ ये सभी लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं। दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में कुछ बातें डिस्कस करते हैं। यानी पहली बार मनाया गया था विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को। दोस्तों, इसके बारे में जो सबसे पहला विचार आया था वो आया था देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को। तो उन्होंने ये विचार दिया था कि विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाए या विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाए। विश्व हिंदी सम्मेलन हर 3 साल में एक बार होता है और 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में भोपाल में आयोजित किया गया था। पहला कहाँ किया गया था? नागपुर में। और दोस्तों, 2015 में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है, जो कि हुआ है मॉरिशस में। और दोस्तों, 12वां हिंदी सम्मेलन 2021 में न्यूयॉर्क में होने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं और ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा, तो ध्यान से सुनिएगा। दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो दुनिया की चौथी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है कौन सी? हिंदी। और पहली भाषा कौन सी है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है? तो वो है अंग्रेजी। दूसरी है स्पेनिश, तीसरी है मंदारिन और चौथी है दोस्तों हिंदी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने हिंदी दिवस से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको डिस्कस किया है। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न थे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो करिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर मिल जाएंगे राजा गुप्ता के। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी। और अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमें खबरी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, खबरी ऐप पर फॉलो करने का अर्थ ये होगा कि आपको वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का ऑडियो कोर्स भी उपलब्ध हो जाएगा बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों, आप खबरी ऐप पर स्टडी कर को जरूर फॉलो करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।